श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का आज नार्को टेस्ट मुमकिन है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसका पॉलीग्राफी टेस्ट पहले करवाना चाहती है। इसकी इजाजत भी पुलिस को मिल गई है। आज आफताब की पुलिस कस्टडी भी खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस की कोशिश होगी कि उसकी कस्टडी और बढ़ाई जाए। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आफताब ने श्रद्धा को मारने का प्लान कब किया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत दे दी है। हालांकि टेस्ट कब होगा अब ये साफ नहीं है। इस बीच दिल्ली पुलिस को अब तक तफ्तीश में करीब 13 हड्डियां और चेहरे के जबड़े का हिस्सा मिला है। इन सब को जांच के लिए CFSL भेज दिया है। पुलिस को शक है कि कहीं ये जबड़ा श्रद्धा का तो नहीं है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की टीम एक डेंटल क्लिनिक पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा के दांतों का मुंबई में ट्रीटमेंट हुआ था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने मुंबई के डॉक्टर से भी बात की। आयुषी हत्याकांड मामले में पुलिस ने लड़की के माता पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी और वो कई दिन घर से बाहर रहती थी। इसी बात से नाराज परिवार वालों ने आयुषी की हत्या कर दी और उसका शव यमुना एक्सप्रेस वे पर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आयुषी के पिता नितेश यादव को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद माता पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 71,000 लोगों को नियुक्ति देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर के 45 शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में की हैं। करीब 24,000 लोगों को अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पिछले महीने भी पीएम मोदी ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। केंद्र सरकार का टारगेट अगले साल तक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी ने एक और स्टिंग बम फोड़ा। बीजेपी ने आप को लेकर एक स्टिंग वीडियो जारी किया, जिसमें एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता समित पात्र और विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एमसीडी चुनाव के टिकट के लिए आपने रिश्वत मांगी है। वार्ड नंबर 54 से बिंदु श्रीराम को टिकट देने का वादा किया था और इसके बदले 80 लाख रुपए की मांग की थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी बता दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हर रोज नई नौटंकी लेकर आती है। इन्होंने कहा कि बस घोटाला हुआ है, उसमें कुछ मिला नहीं। इन्होंने कहा कि सड़कों में घोटाला हुआ, उसमें भी कुछ मिला नहीं। अभी 4 दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि कोई टिकट घोटाला हुआ, इसकी भी जांच हो गई, ये भी जांच कर ले। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने नेताजी के साथ काफी समय बिताया और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अखिलेश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया, मैं आपको भी कभी निराश नहीं करूंगा। रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आजम खान की करीबी फसाहत शानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक समय आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत शानू की रामपुर में अच्छी पकड़ मानी जाती थी। चर्चा थी कि इस बार समाजवादी पार्टी उन्हें रामपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी भी बना सकती है, लेकिन टिकट न मिलने के बाद अब शानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुजरात विधानसभा की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेसी नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखाने वाले बयान का जवाब दिया। सुरेंद्रनगर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात बता देंगे। अहंकार है ये भाइयों, अहंकार। आप तो पता राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी, आपको मेरी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा, मैं तो सेवक हूँ, सेवादार हूँ। सेवक की सेवादार की कहीं औकात नहीं होती। વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी દઈશું। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની
भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया। सूरत की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के साथ अन्याय करती है। ये देश आपका है जो बीजेपी ने आपसे ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था। हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है। किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। भाई और बहनों, दुख किसानों से बात कर कर होता है, युवाओं से बात कर कर होता है, आदिवासियों से मिलकर होता है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, बीमा का पैसा नहीं मिलता, कर्जा नहीं माफ होता, युवा बेरोजगार हैं, उनके सपने टूटते जा रहे हैं। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धा मर्डर केस में एक धर्म विशेष को निशाने पर लिए जाने को लेकर आपत्ति जताई है। अशोक गहलोत ने कहा कि आग लगाना आसान होता है, लेकिन उसे बुझाना मुश्किल होता है। अशोक गहलोत ने कहा कि एक धर्म को टारगेट बना दिया गया, उसके आधार पर देश के अंदर आपकी राजनीति चल रही है। उसका फायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, एकजुट करना हो, संगठित करना हो, भीड़ बनानी हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। ये घटना है, ये घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर। श्रद्धा मर्डर केस में अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि अशोक गहलोत का बयान देश को शर्मसार करने वाला है। पूरा देश इस बात को लेकर आक्रोशित है, लेकिन उनको ये दुर्घटना नजर दी। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, उसको टॉर्चर किया गया, सोची समझी रणनीति के तहत मर्डर किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के कई शहरों में एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन किया, तो मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। उधर चंद्रपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। राज्यपाल ने शनिवार को कहा था कि शिवाजी पुराने दिनों के आइकॉन थे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य का आइकॉन बताया। राज्यपाल ने औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को डी लिस्ट देने के लिए आयोजित समारोह में ये बात कही थी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद योगी सरकार अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आय का स्रोत की जांच कराएगी। ज्यादातर मदरसों के सर्वे में आय का स्रोत ज़कात बताया गया था। सर्वे के दौरान बताया गया कि मदरसों को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सहित सऊदी अरब और नेपाल से ज़कात मिलती है। योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया सीएम योगी से मंजूरी को लेकर गंभीरता से जांच की जाएगी। इसके साथ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कार्रवाई हो, इसका खाका भी तैयार किया जाएगा। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, लखीमपुर में 200 और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी 6 दोषियों की रिहाई के फैसले को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का सरकार का फैसला देरी से मिलने वाले ज्ञान के जैसा है। कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका लगाएगी। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में पैसे के विवाद में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मृतक पूर्व नौसेना कर्मी था। नेवी के पूर्व कर्मी उज्जवल चक्रवर्ती के बेटे राजू चक्रवर्ती उर्फ जॉय को 3,000 रूपए की जरूरत थी। आईटीआई का छात्र जॉय नौकरी के लिए चेन्नई जाना चाहता था, लेकिन पिता को बेटे के वहां जाने से आपत्ति थी। बेटे ने जाने के लिए पैसे मांगे तो पिता ने गाली दी और मारपीट भी की। उस वक्त बेटे ने भी पिता को पीटा। माँ बेटे दोनों ने मिलकर गला दबाकर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद धारदार चाकू से शव के टुकड़े कर इलाके में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया।
राजस्थान के राजसमंद में बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। जमीन विवाद के चलते गांव के ही लोगों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हमलावरों की संख्या 10 बताई जा रही है। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए हैं। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुजारी के बेटे का कहना है कि चौकी में पहले से ही शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पेट्रोल बम फेंकने से पूरी दुकान जल गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पटना में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एक महिला और 4 साल के बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन की टीम आग बुझाने की कवायद में जुट गई। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार ने 2 महिला पत्रकारों को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दोनों महिला पत्रकार ईटीवी भारत में काम करती थी। प्राथमिक जांच में पता चला कि वाहन चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही से ये घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। अमृतसर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 13 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 91 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक हेरोइन को जम्मू कश्मीर से लाए थे और ये पाकिस्तान से आई खेप का हिस्सा है। दोनों आरोपी ये हेरोइन राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में पहुंचाने वाले थे। उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। यूपी के बाराबंकी में एक दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। गांव के युवक ने कई बार धोखा देकर रेप किया और जब पीड़िता का बच्चा हो गया तो आरोपी ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर सामाजिक बहिष्कार करवा दिया, जिस पर गांव में तनाव फैल गया। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने विवाद कर रहे 8 लोगों के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया।